तो आज हम डिस्कस करेंगे फैलेंजेस को। फैलेंजेस किसकी? कैटल की फैलेंजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने थियोरेटिकल वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले थियोरेटिकल वीडियो फैलेंजेस की देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं फैलेंजेस के साथ। तो फैलेंजेस स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें जान लेते हैं डिजिट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कैटल की, यहाँ पर देखिए जो सेकंड डिजिट है, दूसरी वाली डिजिट की मेरे पास फर्स्ट फैलिंग्स है नहीं, तो ये स्पेस मैंने खाली छोड़ रखा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसी ही होती है फर्स्ट फैलिंग्स भी, तो आप यहाँ पर उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो फुल्ली डेवलप जो डिजिट होती हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ये दो फुल्ली डेवलप डिजिट हैं। इसके अलावा दो हमारी कैटल के अंदर रूडिमेंट्री डिजिट्स हैं, जो कि मैंने आपको थियोरेटिकल के अंदर भी बताया था। वो आपकी ड्यू क्लॉज उन्हें हम बोलते हैं, वो आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। दो छोटे छोटे हमारी वो डिजिट प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी ड्यू क्लॉज की फॉर्म में रहती हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट कौन सा है? मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में जो हमारा जॉइंट है, इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे वो हमारे ड्यू क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो तीन आपकी फैलिंग्स हैं, ये मिलकर के आपकी क्या बनाती हैं? ये तीनों फैलिंग्स मिलकर के आपकी एक डिजिट बनाती हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी ये एक क्या है, अगर मैं इन बोन्स को हटा देता हूं तो आपकी ये क्या है? ये एक डिजिट है। ठीक है, तो एक डिजिट हमारी किस 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 से फॉर्म हो रही है? फर्स्ट फैलिंग्स के बाद सेकंड फैलिंग्स, और सेकंड फैलिंग्स के बाद आपकी ये आती है थर्ड फैलिंग्स। ये कौन सी है? आपकी मेटाकार्पल है, लार्ज मेटाकार्पल। ठीक है, तो अब इन तीनों फैलिंग्स जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फैलिंग्स की। फर्स्ट फैलिंग्स कौन सी है आपकी? ये वाली, दिस वन इज फर्स्ट फैलिंग्स। और फर्स्ट फैलिंग्स को अगर आप देखते हैं तो ये आपको कैसी बोन दिख रही है? फर्स्ट फैलिंग्स आपको एक इलोंगेटेड बोन दिख रही है। ठीक है, लंबी बोन है कंपेयर टू अदर फैलिंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर जो एक कहाँ पर इसकी पोजीशन है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वही है। मैंने कहाँ से उठाई ये मैंने उठाई है मेटाकार्पल और सेकंड फैलिंग्स के बीच में से। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? बिटवीन मेटाकार्पल एंड सेकंड फैलिंग्स। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन की, तो ये आपकी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कुछ इस तरह से ये आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की ओर और फॉरवर्ड आगे की ओर। ठीक है, ऐसे आपकी प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर बात आती है सरफेसेस की। तो इसके अंदर आपकी चार सरफेस प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। ये आपकी जो सरफेस है सामने, ये एंटीरियर है, ये वाली लेटरल है, ये मीडियल है, और ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस है। अब मुझे पता कैसे चला? जब ये बोन आपकी ऐसे प्रेजेंट है इस तरह से, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, खुद ही आप बता सकते हैं कि ये वाली सरफेस क्या हो गई? लेटरल सरफेस हो गई। ये वाली सरफेस क्या हो गई? मीडियल सरफेस। ये सामने है तो ये एंटीरियर सरफेस, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाली आपकी पोस्टीरियर सरफेस। ऐसे मुझे ये पता चला। अब एक एक सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंटीरियर और लेटरल सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो जो एंटीरियर और लेटरल सरफेस आप देख सकते हैं, ये दोनों ही सरफेस आपकी कैसी है? कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ठीक है, मतलब कोई डिमार्केशन एज सच यहाँ पर है नहीं एंटीरियर और लेटरल सरफेस के अंदर। इसके बाद बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो ये वाली क्या है आपकी? मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको रफ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, मीडियल सरफेस आपकी कैसी है? रफ है। तो ये मीडियल सरफेस आपकी रफ होती है। इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक पिक्यूलर कैरेक्टर है पोस्टीरियर सरफेस का, वो क्या है कि यहाँ पर आपको दो फैसेट, आर्टिकुलर फैसेट देखने के लिए मिलेंगे सिस्मोइड बोन्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि दो सिस्मोइड बोन्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर आपको दो एंड देखने के लिए मिलते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल एंड कौन सा है? ये वाला एंड जो कि मेटाकार्पल के साथ अटैच होता है, और डिस्टल एंड कौन सा है? जो सेकंड फैलिंग्स के साथ अटैच होगा। तो ये वाला कौन सा एंड हो जाएगा आपका? ये वाला आपका प्रोक्सिमल एंड हो जाएगा। प्रोक्सिमल एंड को अगर आप देखते हैं तो प्रोक्सिमल एंड पर आप क्या देखेंगे कि पहली बात तो ये ब्रॉड होता है। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड कैसा है? ब्रॉड है, और ये वाला आपका नैरो है कंपैरेटिवली। इसके अलावा प्रोक्सिमल एंड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस देखने के लिए मिलेगी। कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस, अब ये जो कॉनकेव देख सकते हैं आप, ये कॉनकेव है। ठीक है, ये कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस जो है ये डिवाइडेड होती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक ग्रूव से हमारी डिवाइड करती है। ये ग्रूव आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विजिबल होगी ये ग्रूव। ठीक है, ये ग्रूव एंटीरियरली पोस्टीरियरली होती है, मतलब कि एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ ये ग्रूव हमारी क्या करती है? डिवाइड करती है इसे, और ये ऐसे जा करके आपकी कॉन्डाइल के साथ ऐसे अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे अटैच हो जाती है। ठीक है, कॉन्डाइल के साथ आप देख सकते हैं
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्डाइल्स के पास क्या थी, रिज थी। ठीक है, तो वो इसी ग्रूव के अंदर चली जाती है और ये आपकी ऐसे इसका अटैचमेंट हो जाता है फर्स्ट फेलिंक्स का। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड के। तो ये आपकी किसकी बात हो गई, प्रॉक्सिमल एंड की बात हो गई। अब इसके बाद प्रॉक्सिमल एंड के बाद हमारा आता है डिस्टल एंड। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका डिस्टल एंड। ठीक है, ये वाला प्रॉक्सिमल था तो ये वाला क्या होगा, डिस्टल एंड। अब डिस्टल एंड पर जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि ये आपका कॉन्डेलॉइड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपकी कॉन्डेल प्रेजेंट है, कॉन्डाइल प्रेजेंट है, और लेटरल वाला जो कॉन्डाइल है ये आपका बड़ा होता है। ठीक है, ये बोन हमारी कैसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। तो लेटरल वाला हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये वाला हमारा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ये यहाँ पर आपकी प्रॉक्सिमल जो फेलेंजेस है वो फर्स्ट फेलिंग सॉरी वो आपकी कंप्लीट होती है। फर्स्ट के बाद आपकी आती है सेकंड फेलिंग्स। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट फेलिंग्स के बाद आपकी आती है सेकंड फेलिंग्स। तो फर्स्ट फेलिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई, इसके बाद आती है हमारी सेकंड फेलिंग्स। ये सेकंड फेलिंग्स जो हमारी होती है आप देख सकते हैं लेंथ वाइज ये आपकी ये वाली फर्स्ट फेलिंग्स है, तो लेंथ वाइज ये फर्स्ट फेलिंग्स से कैसी है, छोटी है। ये फर्स्ट फेलिंग्स है, ये ज़्यादा बड़ी है, और सेकंड फेलिंग्स उससे छोटी है। तो लेंथ वाइज क्या है, ये फर्स्ट फेलिंग्स से आपकी छोटी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं तो ये प्रेजेंट कहाँ है, फर्स्ट फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स के बीच में ये आपकी प्रेजेंट होती है। पोजीशन आपने देख ली, और ये इसकी लेंथ कैसी होती है वो आपने देख लिया। इसके बाद जो इसकी डायरेक्शन है वो भी डायरेक्शन भी इसकी सेम फर्स्ट फेलिंग्स की तरह डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब कि इस पोजीशन में आपकी प्रेजेंट होती है, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी 3 सरफेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 3 सरफेस क्यों प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो एंटीरियर सरफेस है ना वो सरफेस नहीं होती, यहाँ पर एक बॉर्डर की तरह प्रेजेंट होती है। बेसिकली ट्रायंगुलर सी बोन है, एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, और एक पीछे। अब मैं बताऊँगा कौन सी सरफेस है। तो यहाँ पर 3 ही सरफेस आपकी देखने के लिए मिलेंगी। जब ये बोन ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो सरफेस है ये आपकी कौन सी है, लेटरल सरफेस। ये वाली आपकी कौन सी सरफेस हो गई, लेटरल सरफेस, और ये वाली क्या हो गई, मीडियल सरफेस, और पीछे क्या हो गई, ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस। अब जो लेटरल सरफेस होती है वो आपकी इरेगुलरली कॉनकेव होती है। आप देख सकते हैं इरेगुलरली कॉनकेव ये आपकी सरफेस है। मीडियल सरफेस स्लाइटली डिप्रेस्ड होती है, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है बट स्लाइटली डिप्रेस्ड होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 एंड की। इसके अंदर आपके 2 एंड प्रेजेंट होते हैं, एक ये वाला है प्रॉक्सिमल एंड और ये वाला है आपका डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड आपका फर्स्ट फेलिंग से अटैच होगा, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला क्या है, डिस्टल एंड। डिस्टल एंड आपका थर्ड फेलिंग से अटैच होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रॉक्सिमल एंड की। प्रॉक्सिमल एंड की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल एंड पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर 2 कॉनकेव फैसेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 कॉनकेव फैसेट प्रेजेंट होते हैं। अब ये 2 कॉनकेव फैसेट किस लिए प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स पे कॉन्डाइल प्रेजेंट है, तो ये फैसेट इनके साथ ही आपका अटैचमेंट ये देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अटैचमेंट इनका किस तरह से होता है, इस तरह से इनका अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो ये फैसेट्स आपके इसलिए प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप इस एंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ ट्यूबरकल, 2 ट्यूबरकल देखने के लिए मिलेंगे। ये यहाँ पर ये ट्यूबरकल जो हैं इनसे आपका क्या अटैचमेंट होता है, इनसे आपके टेंडन्स अटैच होते हैं, और वो किस मसल के टेंडन हैं, वो है आपके सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सार मसल, उसके टेंडन यहाँ पर आपके अटैच होते हैं। इसके साथ आपका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो आपका कंप्लीट होता है। प्रॉक्सिमल एंड के बाद आपका आता है डिस्टल एंड। तो ये वाला क्या है आपका डिस्टल एंड। डिस्टल एंड को अगर आप देखते हैं तो ये वाला आपका कॉन्डेलॉइड होता है, यहाँ पर आपके कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका किससे अटैच होगा, थर्ड फेलिंग्स के साथ अटैच होता है। ये आपकी इसी के साथ सेकंड फेलिंग्स भी कंप्लीट होती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं थर्ड फेलिंग्स की। ठीक है, तो फर्स्ट फेलिंग्स हमने कवर करी, सेकंड फेलिंग्स हमने कवर करी, और अब बात कर लेते हैं थर्ड फेलिंग्स की। तो थर्ड फेलिंग्स को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो थर्ड फेलिंग्स आपकी किसके शेप की तरह दिखती है, ये हूव जो है उसके शेप की तरह आपकी ये हमारी होती है। अब थर्ड फेलिंग्स को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर ये प्रॉक्सिमली किससे आर्टिकुलेट कर रही है, प्रॉक्सिमली ये हमारी सेकंड फेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, ये आपकी सेकंड फेलिंग्स है, ये थर्ड फेलिंग्स है। ठीक है, तो इनके बीच में हमारा आर्टिकुलेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन होता है सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में। ठीक है, ये ऐसे इसका मूवमेंट हमारा यहाँ पर होता है। तो ये है आपकी थर्ड फेलिंग्स। अब थर्ड फेलिंग्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी 4 सरफेस प्रेजेंट होती हैं, अबैक्सियल, एक्सियल, आर्टिकुलर और सोलार सरफेस। अब मैं बताऊंगा ये जब बोन आपकी ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाली आपकी लेटरल या फिर अबैक्सियल सरफेस हो गई, तो ये वाली आपकी अबैक्सियल सरफेस हो गई। ठीक है, ये वाली अबैक्सियल सरफेस है, अबैक्सियल है तो ये वाली कौन सी हो गई, एक्सियल, मतलब एक्सिस के पास। ठीक है, तो ये एक्सियल सरफेस हो गई। अब ये एक्सियल है
तो आर्टिकुलर सरफेस कौन सी होगी, ये वाली, जो कि आपकी सेकंड फेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट करेगी। और सोलर सरफेस आपकी ये होती है, जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, वो सोलर सरफेस, क्योंकि ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये बोन आपकी ऐसे प्रेजेंट होगी, तो जो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली ये वाली जो सरफेस है, ये क्या है, सोलर सरफेस हो गई। तो इसमें ये आपकी चारों सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। अब चारों सरफेस के बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल सरफेस की। तो ये वाली जो आपकी एक्सियल सरफेस है, इसमें आप क्या देखेंगे कि ये आपकी कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये आपकी कॉन्वेक्स है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आपकी कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स सरफेस होने के साथ साथ ये रफ भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टल पोर्शन पे ना आपको बहुत सारे परफोरेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ये होल्स जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ब्लड वेसल्स के लिए, ये आपकी अबैक्सियल सरफेस हो गई। इसके बाद अब अबैक्सियल सरफेस के बाद हम देख लेते हैं एक्सियल सरफेस, ठीक है। तो जो एक्सियल सरफेस आपकी होती है, ये आपकी रफ होती है और ऊपर की तरफ से, और थोड़ी बहुत स्लाइटली कंपैरेटिवली आपकी स्मूथ होती है नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी ग्रूव प्रेजेंट होती है डिस्टल पार्ट पर। ये आपकी क्या हो गई, एक्सियल सरफेस आपकी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस की। तो ये वाली आपकी कौन सी है, आर्टिकुलर सरफेस। अब आर्टिकुलर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, सेकंड फेलिंग्स के साथ, क्योंकि सेकंड फेलिंग्स के यहाँ पर आपकी कॉन्डाइल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये आपकी कॉन्केविटी प्रेजेंट होनी चाहिए उन कॉन्डाइल के लिए, क्योंकि ये जो है ये क्या है, कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। इन कॉन्डाइल के लिए क्या चाहिए, आपकी कॉन्केविटी चाहिए, तो ये ऐसे आपकी अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर कॉन्केविटी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद लास्ट में आती है आपकी सोलर सरफेस। सोलर सरफेस आपकी कॉन्केव भी कह सकते हैं इसे आप, और ये फ्लैट भी होती है। देख रहे हैं आप, ये स्लाइडली कॉन्केव है, और वैसे पूरी बोन आपकी पूरी सरफेस आपकी फ्लैट है। तो इसके साथ आपकी ये चारों सरफेसेस प्रेजेंट मतलब कंप्लीट होती हैं। ये आपकी अबैक्सियल सरफेस, ये आपकी एक्सियल सरफेस, ये आपकी आर्टिकुलर सरफेस, और ये आपकी सोलर सरफेस, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी तीनों फेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इधर की भी अगर मैं दूसरे साइड की भी फेलिंग्स लगाऊं, ये थर्ड फेलिंग्स हो गए, ये आपकी सेकंड फेलिंग्स हो गई, और फर्स्ट फेलिंग्स अभी मेरे पास प्रेजेंट है नहीं, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा ये आपकी फेलिंग्स जो हैं ये मेटाकार्पल के साथ ऐसे अटैच होती हैं। इसी के साथ जो फेलिंग्स हैं वो आपकी कंप्लीट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेल्थ।